हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एफेड्रा में की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, जो एफेड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई के थ्रू होता है। और एफेड्रा जो है एक डायोशियस प्लांट है। कुछ स्पीशीज़ इसकी मोनोशियस भी हैं, लेकिन इसमें जो मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई होता है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और मेल एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई को हम स्टैमिनेट एंड ओव्यूलेट स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। देखिए, जो मेल स्ट्रोबिलस है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि मेल स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, जो मेल स्ट्रोबिलस होता है वो कंपाउंड फॉर्म में है, यानी कंपाउंड स्ट्रोबिलस होता है। और इसके अलावा जो मेल स्ट्रोबिलस होता है वो नोट्स पे होता है। नोट्स पे होगा ये मेल स्ट्रोबिलस। और ये वर्ल्स बनाता है 2, 3 एंड 4 के वर्ल्स पे होता है। और जो मेल स्ट्रोबिलस है, अगर हम उसका एक 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 पोर्शन देखें, एक मेल स्ट्रोबिलाई को देखें, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में है तो हम एक को देखते हैं। और एक देखेंगे तो उसमें एक एक्सिलरी शूट निकली रहती है, एक शॉर्ट एक्सिलरी शूट होती है। और ये जो शूट होती है, इस शूट पे 2 से 8 अपोजिट पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स होते हैं। लोअर 1 और 2 पेयर्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। नीचे वाले जो होते हैं 2 पेयर्स तक, नीचे वाले जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। और ऊपर वाले जो होते हैं उसमें सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं। ये जो सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए, जो ये ब्रैक्ट्स हैं, अगर हम इसका और अच्छे से स्ट्रक्चर देखें, इसका और बड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये देखते हैं कि इससे और मैग्नीफाई करके, तो ये ब्रैक्ट्स जो होते हैं ये स्टेराइल हैं। जो नीचे वाले ब्रैक्ट्स होंगे सारे स्टेराइल होंगे, और ऊपर वाले जो ब्रैक्ट्स हैं उसमें ब्रैक्टियोल्स हैं। आप देख रहे हैं ये ब्रैक्टियोल्स जो होंगे, ये इन ब्रैक्टियोल्स के अंदर से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। और इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे रहते हैं जो 2 से 8 तक नंबर्स में होते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इनके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर्स भी इसके लिए भी इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में 1 या 2 लॉक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह का मेल स्ट्रोबिलाई का स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें हम, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हम देखते हैं कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें ब्रैक्टियोल्स हैं, माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, दोबारा से देख लेते हैं इस मेल स्ट्रोबिलाई को। मेल स्ट्रोबिलाई जो होता है कंपाउंड फॉर्म में होता है, ये नोट्स पे लगे रहते हैं। और जो मेल स्ट्रोबिलस होते हैं उसमें जो नीचे वाले ब्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रैक्ट्स स्टेराइल होते हैं, और जो ऊपर वाला ब्रैक्ट होता है वही फर्टाइल होता है, उसी में फ्लावर होता है, सॉलिटरी फ्लावर जैसे हम कहते हैं। तो जो नीचे वाले 2 से 4 तक पेयर्स में होंगे वो स्टेराइल होंगे, 1 और 2 पेयर्स तक ही स्टेराइल होते हैं। और उसके बाद जो होते हैं ऊपर वाले जो रेस्ट होते हैं उनमें फ्लावर्स लगे रहते हैं। और ये जो फर्टाइल ब्रैक्ट होता है उसमें एक शूट है, इसको ब्रैक्टियोल्स कह रहे हैं, जिसमें फर्टाइल ये जो फर्टाइल स्टॉक है और इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हुए हैं। ये स्टॉक जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियोफोर होते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजियोफोर के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे रहते हैं, और इनमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, अगर इसके अंदर से हम देखेंगे तो ये 1 या 2 लॉक्यूल्स इसमें होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद इसका डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स में कि जो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और जो कोई भी हाइपोडर्मल रीजन की जो सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा डेंस हो जाता है, और उससे फॉर्मेशन होता है 2 तरह की सेल्स का। यानी वो हाइपोडर्मल सेल को अब हम कहते हैं, जब ये डिवीजन की पावर इसमें आ जाती है तो इसे बोलते हैं हम आर्किस्पोरियल सेल। ये जो आर्किस्पोरियल सेल होती है ये 2 में डिवाइड होती है, एक होती है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी होती है स्पोरोजिनस सेल। अब ये जब 2 में डिवाइड होगी तो प्राइमरी पैराइटल सेल फॉर्मेशन करेगी प्राइम पैराइटल लेयर का। ये बाहर वाली जो पूरी लेयर है वो है पैराइटल लेयर। और ये स्पोरोजिनस सेल जो है वो डिवाइड करेगी और ये बनाएगी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन होगा 3 लेयर्स में। एक मिडिल लेयर होगी, एक स्पोरोजिनस लेयर होगी, और उससे ऊपर होगी, उसके बीच में मिडिल लेयर और स्पोरोजिनस लेयर के सेल्स के बीच में है टैपिटम। टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन माइक्रोस्पोर्स को।
ये जो 3 लेयर्स होती हैं, ये फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो स्पोरोजिनस सेल से होता है और ये बाद में एक्ट करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है और इससे, इस मियोटिक डिवीजन के बाद इससे बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। 4 माइक्रोस्पोर्स को हम, एक को पॉलन ग्रेन भी, इन माइक्रोस्पोर्स को पॉलन ग्रेन भी कहा जाता है और टेट्राड के अरेंजमेंट में ये रहते हैं। देखिए एक बार और देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स में। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके हाइपोडर्मल रीजन में कोई एक सेल हाइपोडर्मल सेल कहलाती है, जिसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस हो जाता है और वो कहलाती है आर्कीस्पोरियल सेल। उसमें डिवीजन होगा दो में, प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है, प्राइमरी पैराइटल सेल बनाएगी पैराइटल लेयर और स्पोरोजिनस बनाएगी 3 लेयर्स, एक मिडिल लेयर, एक टैपिटम और एक स्पोरोजिनस टिश्यू। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उससे बाद में बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा और उससे बनेगा माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो और टैपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इन माइक्रोस्पोर्स को। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें है आपका ये फीमेल स्ट्रोबिलस। Female strobilus are elongated and pointed structures. The ovulate structures can be distinguished from the staminate because female strobilus are elongated and pointed, but staminate are globular in shape. The ovulate strobili are also like staminate in the whorls of 2 to 4 green scaly leaves. अब देखिए नेक्स्ट इसमें जो हम देख रहे हैं ये फीमेल स्ट्रोबिलस है और ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसको समझने के लिए हम डायग्राम से समझते हैं इसे। देखिए इसमें ये जो इसका डायग्राम है ये फीमेल स्ट्रोबिलस का डायग्राम है और फीमेल स्ट्रोबिलस जो होते हैं वो elongated स्ट्रक्चर होते हैं। We can see that these are the pointed and elongated structure in comparison to मेल स्ट्रोबिलस। मेल स्ट्रोबिलस जो थे ग्लोब्यूलर थे और इसमें हम ये माइक्रोपाइलर ट्यूब भी देख रहे हैं। इसके जो नीचे वाले ब्रैक्ट्स होते हैं इसमें कंपैरिजन टू मेल स्ट्रोबिलाई से ज़्यादा ब्रैक्ट्स होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो उसमें 2 से 8 अपोजिट पेयर्स में ब्रैक्ट्स थे और इसमें जो है, इसमें होते हैं जो ब्रैक्ट्स का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली 4 और मोर पेयर्स जो होते हैं इसके स्टेराइल होते हैं, जबकि उसमें 2 तक होते हैं स्टेराइल, 2 पेयर्स तक, और इसमें 4 और मोर पेयर्स स्टेराइल होते हैं। और ऊपर वाले जो ब्रैक्ट्स हैं केवल 2 ब्रैक्ट्स यही फर्टाइल होते हैं, इसी में ओव्यूल होते हैं। तो इस तरह से ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। देखिए फीमेल स्ट्रोबिलस जो होता है वो जो प्लांट है उसके नोड्स पे डेवलप होते हैं और ये भी 2, 3 और 4 के वर्ल्स में होते हैं और एलोंगेटेड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये भी। और ये भी एक तरह से जो मेल स्ट्रोबिलाई है उसके कंपैरिजन में ये एलोंगेटेड है, जबकि वो ग्लोब्यूलर इन शेप होते हैं। और इसके जो इसमें जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो नीचे वाले जो ब्रैक्ट्स होते हैं यूजुअली 4 और मोर पेयर्स होते हैं इसमें स्टेराइल ब्रैक्ट्स के, जबकि जो ऊपर वाले ब्रैक्ट्स होते हैं वही केवल फर्टाइल होते हैं, ऊपर वाले अपर मोस्ट। एंड नीचे वाले जो होते हैं सारे अपोजिट लगे हुए होते हैं, अपोजिट और डेकिसेट मैनर में। और इसमें 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं अपर मोस्ट में पेयर ऑफ ब्रैक्ट्स में, जिसमें से केवल एक ही जो होता है वही सर्वाइव करता है, ओनली आउट ऑफ विच ओनली वन सर्वाइव, और जिसमें एक ओव्यूल इसमें सर्वाइव करेगा। अब देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है कि ये जो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोफस टाइप का ओव्यूल है और जो ओव्यूल का जो बाहर वाला इंटेग्यूमेंट है वो इसके बेसल रीजन से लगा हुआ है, जबकि जो इनर वाला इंटेग्यूमेंट है ये लॉन्ग हो जाता है और माइक्रोपाइलर ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद इसमें अंदर और देखते हैं, इसमें न्यूसेलस है, इधर न्यूसेलस की सेल्स होंगी और ये पॉलन चैम्बर है। और जो फेड्रा का पॉलन चैम्बर है वो डीपेस्ट पॉलन चैम्बर होता है पूरे जिम्नोस्पर्म में। इसके अलावा यहाँ पे जो हम अगर इसका इस एंडोस्पर्म में आते हैं तो एंडोस्पर्म में देखिए, एंडोस्पर्म को फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। देखिए इसमें जो ये है ये इसमें 2 आर्चिगोनियम है और नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसका वो कहलाता है हॉस्टोरियम, क्योंकि ये बाद में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है फीमेल प्रोथैलस से। तो इस तरह का इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। देखिए ये वाला जो है ये है इसमें ये दिखाया गया एंडोस्पर्म विद आर्चिगोनियम। ये एंडोस्पर्म है, ये एग है। ये तब होगा जब आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा, इसको तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट है इसका मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। मेल गैमीटोफाइट जो होता है वो माइक्रोस्पोर होता है। माइक्रोस्पोर की फर्स्ट सेल होती है और ये हैप्लॉइड होता है। इसका जो एंथ्रीडियल सेल है, फर्स्ट ये जो सेल है स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर है, इसकी जो ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और बनाता है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल। फिर दोबारा से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और बनाता है सेकंड प्रोथेलियल सेल। और ये वाला जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ सेल का, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल बनाई इसने। फिर उसके बाद दोबारा से इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और बनाता है सेकंड प्रोथेलियल सेल। इसका मतलब 2 प्रोथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एंथीडियल इनिशियल फिर डिवाइड होती है और बनाती है एक ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बनता है स्टॉक सेल का न्यूक्लियस और बॉडी सेल का न्यूक्लियस, बॉडी सेल और स्टॉक सेल का न्यूक्लियस। और ये एक ही साइटोप्लाज्म में होते हैं दोनों। ये न्यूक्लियस स्टॉक सेल का न्यूक्लियस और बॉडी सेल का न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में है और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। और नीचे वाले जो 2 प्रोथेलियल सेल होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं बाद में जाके। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट इसमें होता है। ये डेवलपमेंट यहाँ से जो यहाँ तक का डेवलपमेंट है वो है इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये एक माइक्रोस्पोर है जो कि हैप्लॉइड होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है और बनता है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल। दूसरी बार भी इसका साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो सेकंड प्रोथेलियल सेल बनेगी। और इसके बाद ये जो एंथ्रीडियल सेल है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। इसके ये जो मेन न्यूक्लियस है वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करने लगता है और इसमें डिवीजन होता है 2 न्यूक्लियस में। एक ट्यूब न्यूक्लियस है, एक जनरेटिव सेल बनी। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस दोबारा डिवाइड होगा 2 में और एक स्टॉक सेल का न्यूक्लियस बनेगा और बॉडी सेल का, और ये दोनों एक ही साइटोप्लाज्म में है। इसके बाद का जो इसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन थ्रू विंड। एंड पॉलिनेशन के बाद जो ये पॉलन ग्रेन है 5 सेल्ड स्टेज, ये पहुंच जाता है माइक्रोपाइल पे और उसके बाद इसमें जर्मिनेशन होता है और जो ये 2 प्रोथेलियल सेल होती है ये डीजनरेट हो जाती हैं। इसके बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इस ट्यूब न्यूक्लियस से ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्टॉक सेल है, स्टॉक सेल का न्यूक्लियस ये है, और जबकि जो बॉडी सेल है उससे 2 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस तरह से मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें ये है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिर से एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल के जो सेल्स होती हैं, यानी जो ये माइक्रोपाइलर रीजन के पास की जो कुछ सेल्स होती हैं वो सेल्स काम करने लगती हैं इनिशियल की तरह, जिसको हम हाइपोडर्मल इनिशियल बोलते हैं। या और फिर इसमें हाइपोडर्मल सेल में डिवीजन होता है और ये डिवीजन करके 2 सेल्स बनाती है। एक होता है पैराइटल सेल बनती है और एक होती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर रीजन की जो सेल होगी हाइपोडर्मल, वो हो जाएगी और सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और बनाएगी 2 सेल्स, पैराइटल सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। पैराइटल सेल जो होगी पैराइटल लेयर्स का फॉर्मेशन कर देगी, यानी बहुत सारी लेयर्स का। और जो मेगास्पोर्स है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद इससे बनेंगे 4 मेगास्पोर्स। ये हैप्लॉइड हैं। अब इसके बाद इसमें जो डिवीजन होगा मेगास्पोर्स से, अभी इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी केवल स्टार्टिंग की बात है। जब इसमें फॉर्मेशन न्यूसेलस की कोई सेल जो होगी वो क्या होगी, हाइपोडर्मल का काम करेगी, माइक्रोपाइलर के पास वाली जो सेल होगी। तो वो सेल हाइपोडर्मल की तरह काम करने लगती है और फिर उसके बाद उस सेल में वो उससे 2 बनती हैं। देखिए जो हाइपोडर्मल सेल है वो 2 में, पैराइटल सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होगी 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, जिसमें से एक डीजनरेट हो जाएगा, 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो है वो एक्टिव रहेगा। जो एक एक्टिव रहेगा वो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन करेगा और फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके बाद जो एक मेगास्पोर है इसका साइज इंक्रीज होने लग जाएगा
और इसमें जो न्यूक्लियस है वो रेगुलर डिवीजन करता रहेगा और बीच में हम देख रहे हैं इसमें वैक्यूल बनना शुरू हो गई है और साइड वाली जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते होते डिवीजन बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें देखने को मिलते हैं। 252 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं 400 लगभग, और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं बाद में किनारे से, यानी इसकी जो पेरीफ्री वाला जो एरिया है, पेरिफेरल एरिया से इसमें वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है और पूरा सेंट्रल रीजन तक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक ये सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है। अब यहाँ पे जो सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बनाएगा आर्चिगोनियम और नीचे वाला हॉस्टोरियम की तरह काम करता है। इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो न्यूसेलस की सेल होती हैं वो कोई एक सेल उसमें से माइक्रोपाइलर के रीजन के बिल्कुल पास वाली सेल हाइपोडर्मल सेल की तरह काम करेगी, जो कि डिफ्रेंशिएट होगी दूसरी सेल से। दो सेल्स बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल और पैराइटल सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ, इससे 4 सेल्स बनेंगी जिसमें से एक फंक्शनल होगी और 3 जो होंगे डीजनरेट हो जाएंगे। इसमें अब न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ये पूरा कवर कर लेता है, वॉल भी बनने लग जाती है न्यूक्लियस में। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाली सेल्स इलोंगेटेड और लार्ज होती है, नीचे वाली स्मॉल सेल्स होंगी और ये हॉस्टोरियम का फॉर्मेशन करेंगी और ये वाला आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट करेगी। तो इसके बाद यहाँ पर की कोई सेल, यहाँ पर कोई भी सेल डिफ्रेंशिएट होके फिर से ये 2 सेल में डिवाइड होगी, प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल दोबारा से डिवाइड होते होते नेक सेल्स का फॉर्मेशन करेगी और नेक सेल्स बनती हैं इसमें 32 के लगभग, 32 से 40 तक नेक सेल्स बनती हैं, यानी बहुत लंबी नेक हमको देखने को मिलेगी इसमें। देखिए यहाँ पे ये नेक है ना, बहुत लंबी नेक हमें देखने को मिलेगी। और सेंट्रल सेल जो होगी, सेंट्रल सेल में 2 में डिवाइड होगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और ये बनाएगी वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस। देखिए इसकी कोई सेल हाइपोडर्मल सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है और 2 में डिवाइड होती है, प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल। ये जो प्राइमरी नेक सेल है वो 32 से 40 में इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और 32 से 40 तक नेक सेल्स बन जाती हैं और ये बहुत लंबी नेक बन जाती है। और जो ये सेंट्रल सेल है इसका साइज बड़ा हो जाता है और ये 2 में डिवाइड हो जाती है, 2 न्यूक्लियस इसका में डिवाइड हो जाती है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस, दूसरा होता है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस। और जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें दोनों से ही एक मेल न्यूक्लियस वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस के पास जाएगा और दूसरा जाएगा एग के पास। हम ये बात अभी इसके बाद देखेंगे इसको। देखिए इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जो हमने पहले भी देखा कि जो फर्टिलाइजेशन के समय जो मेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसमें 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं। एक मेल न्यूक्लियस कंबाइन करता है, फ्यूज़ करता है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस के साथ, इस तरह से देखें, और दूसरा जो करता है वो करता है एग न्यूक्लियस के साथ। तो इससे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये काम करता है सुपर न्यूमेरी जाइगोट की तरह और बाद में ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। इसके बाद इस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और ये जाइगोट जो है इसका साइज़ बड़ा होने लगता है। और अब देखिए इसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। तो इसमें इसका साइज़ बड़ा हो गया है, इसका जाइगोट में जो न्यूक्लियस है उसने डिवाइड करना शुरू कर देता है वो, और जैसे ही ये न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू होता है इसके चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होने लग गया, तो हम इसको प्रो एम्ब्रियो कह देते हैं। फिर ये सारी जो सेल्स हैं ये अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगती हैं। ये देखिए आप, इसमें से हॉस्टोरिया निकलने लगा है, लेकिन इसमें से केवल एक ही जो होता है वो फंक्शनल रह पाता है, क्योंकि सबके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल होता है। एक ही सेल, केवल एक ही जो एम्ब्रियो होता है वही न्यूट्रिशन पूरी तरह से ले पाता है। तो इस तरह के जो एम्ब्रियो बनते हैं उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जब बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी हम इसे कहते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये जो एक सेल अगर हम देखें तो इसका ये नीचे वाला पोर्शन, अगर एक एम्ब्रियो को देखेंगे, प्रो एम्ब्रियो को, तो इसमें एक एम्ब्रियो न्यूक्लियस है, दूसरा सस्पेंशन न्यूक्लियस होता है। यह एम्ब्रियो न्यूक्लियस नीचे की तरफ चला जाता है और सस्पेंशन सेल ऊपर है।
ये न्यूक्लियस अब 3 सेल्ड स्टेज में 2 सेल्ड एम्ब्रियो इनिशियल बनाएगा, फिर ये 3 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद ये एम्ब्रियोनल मास बना लेगा और इसके बाद इससे फॉर्मेशन हो जाएगा सीड का। और जो ऊपर वाला है सस्पेंशन सेल और ये एम्ब्रियोनल मास, ये इसको फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसमें ये बिल्कुल इसको धसा देता है, ये सस्पेंशन वाला पोर्शन इसको। तो इस तरह से, और हॉस्टोरिया भी होता है उसमें जो इसके लिए फूड प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरह से इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एक बार और देख लेते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन देखिए किस तरह से हुआ है। इसमें 2 सेल्स है, इसमें एक है बीच वाली जो सेल है वो है एग न्यूक्लियस और दूसरा है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस। दोनों से फ्यूजन होता है, एक जो मेल न्यूक्लियस होता है वो वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है, दूसरा जो है वो इस एग न्यूक्लियस से दूसरा मेल न्यूक्लियस होता है फ्यूज और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और ये सुपर न्यूमेरी जाइगोट की तरह काम करता है, सेकेंड न्यूक्लियस। इस तरह से ये सुपर न्यूमेरी जो ये न्यूक्लियस है जाइगोट, ये न्यूक्लियस जो सुपर न्यूमेरी जाइगोट बना है ये इसको फूड प्रोवाइड कराने का काम करता है, इसको न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिटिव एज अ न्यूट्रिशन की तरह इसको हेल्प करता है। तो इसके बाद ये जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, इसमें प्रो एम्ब्रियो बनते हैं, इसका डिवीजन, इसमें जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और प्रो एम्ब्रियो की वजह से ये इसमें पॉली एम्ब्रियो नहीं देखने को मिलती क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियोज हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और एक अगर हम डेवलपमेंट केवल एक ही एम्ब्रियो का होगा, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाते हैं बाद में। जो एक एम्ब्रियो होगा वो उसमें एक सेल सस्पेंशन न्यूक्लियस हो जाती है, दूसरी जो होती है एम्ब्रियो न्यूक्लियस होती है, क्योंकि इसमें भी डिवीजन होते रहेंगे, रेगुलर डिविजन्स होते रहते हैं। ऊपर वाला जो सस्पेंशन सेल है उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, नीचे वाला जो है वो एम्ब्रियो इनिशियल की तरह काम करता है, 3 सेल्ड स्टेज बनती है, फिर उसके बाद इसमें रेगुलर फर्दर डिवीजन होते हैं और एम्ब्रियोनल मास बन जाता है। और इस तरह से एम्ब्रियो का आगे चल के फॉर्मेशन होगा और साथ ही सीड का फॉर्मेशन होगा इससे। इस तरह से इसका जो पूरा डेवलपमेंट है वो होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तक। ये इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज का होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।